Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने बीते साल भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट जारी की थी। तो वही इस साल भी उन्होंने अडानी को शामिल करते हुए मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी पर निशाना साधा है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधुरी बुच के बीच लिंक होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष की चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट के आधार पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अडानी से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये कि कौन है धवल बुच, क्या आरोप लगे हैं उन पे, समझाते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले आपको समझाती हूं कि हिंडनबर्ग ने धवल बुच पर क्या आरोप लगाए हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि धवल बुच खुद को खरीद और सप्लाई चेन के सभी पहलुओं में गहरा अनुभव रखने वाले बताते हैं, एक्सपीरियंस्ड बताते हैं, लेकिन पहले कभी रियल एस्टेट या इक्विटी मार्केट में किसी फंड के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद वो जुलाई 2019 में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म और भारत के लिए बड़ी निवेशक ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर के रूप में शामिल हो गए हैं। और सेबी चीफ माधुरी बुच जब ब्लैकस्टोन को फ्यूचर प्रोडक्ट बताते हैं तो वो बताते नहीं कि उनके पति सीनियर एडवाइजर हैं वहां पे। लेकिन धवल बुच है कौन? तो धवल बुच सेबी चेयरपर्सन के हस्बैंड हैं और इन्होंने आईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन की है। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली से 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। धवल बुच इससे पहले भले ही खबरों की हेडलाइन नहीं बनते रहे हो, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेट जगत में बड़ा नाम कमाया है। वो कोई अपरिचित नाम नहीं है। उनका जब हमने लिंक्डइन प्रोफाइल खंगाला तो उससे पता चला कि वो अभी कई नामी ग्लोबल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। वो दिग्गज रियल एस्टेट फर्म ब्लैकस्टोन के साथ सीनियर एडवाइजर के रूप में जुड़े हुए हैं, जिस पर हिंडनबर्ग ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही वो अल्वारेज एंड मार्शल में भी एडवाइजर हैं और ग्लिडान के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। धवल बुच के पास काफ़ी अनुभव है। उन्होंने कई नामी कंपनियों के साथ अलग अलग पोस्ट पर काम किया है। वो पहले दिग्गज एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर के वरिष्ठ कार्यकारी भी रह चुके हैं। यूनिलीवर में धवल बुच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और बाद में चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के पद पर भी रहे और उनके पास प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के सभी विभागों में काम करने का शानदार एक्सपीरियंस है। अब हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया कि धवल बुच की नेटवर्थ $10 मिलियन है और रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के पैसे बरमुंडा और मॉरिशस बेस्ड जिन ऑफशोर फंड में लगे हुए थे उनमें धवल बुच ने भी निवेश किया था। उस समय वो यूनिलीवर के साथ काम कर रहे थे। बीते शनिवार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। सेबी चेयरपर्सन माधुरी बुच और उनके पति को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें गौतम अडानी का भी नाम शामिल है। लेकिन रविवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट पास किया गया सेबी चेयरपर्सन द्वारा और उनके पति द्वारा, जिसमें उन्होंने इस पूरे आरोपों को सिरे से खारिज किया है, बेबुनियाद बताया है, खोखला बताया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं बताई है। देखिए, आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सेबी ने पहले हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस भेजा था और हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी चीफ के पति यानी धवल बुच के द्वारा अडानी परिवार से जुड़े फंड में निवेश करने से अडानी के साथ उनके फाइनेंशियल कनेक्शन साबित होते हैं। बकौल हिंडनबर्ग इस कनेक्शन के चलते अडानी समूह के खिलाफ सेबी की जांच शुरू हुई थी और हिंडनबर्ग रिसर्च ने करीब 1.5 साल पहले अडानी समूह के खिलाफ 18 महीने पहले पहली रिपोर्ट जारी की थी और उसमें कई गंभीर आरोप लगाए थे। अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग के आरोपों की सेबी द्वारा जांच की जा रही है। सेबी ने उस वक्त मामले में अडानी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करने को लेकर हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो ये पूरा मामला सेबी चेयरपर्सन माधुरी बुच और उनके पति धवल बुच पे आरोप लगे हैं। अब एक जॉइंट स्टेटमेंट का हम वेट कर रहे हैं जिसमें और डिटेल्ड
चीज़ें आएंगी। माधवीपुरी बुच और धवल बुच इस पे पूरी अपनी जानकारी देंगे, उस डिटेल्ड स्टेटमेंट का हम वेट कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बस तक।